नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। आज मैं आपको रेडियो के बारे में बता रहा हूँ और उससे जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद आपको पता ना हो। आज का जो जनरेशन है उनके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया भर के सूचना, दुनिया भर के ज्ञान, दुनिया भर के तमाम चीज़ें उनके हाथों में। एक वक्त में जब रेडियो का आविष्कार हुआ था, अपने आप में ही वो बहुत बड़ी क्रांति थी, सूचना क्रांति थी। और बाद तक जब एक देश दूसरे देश पे कब्जा करते थे या उन पे आक्रमण करते थे तो उनका सबसे जो पहला काम होता था वो उस देश के रेडियो स्टेशन पे कब्जा करना होता था। और रेडियो स्टेशन पे कब्जा करके ही ये घोषणा की जाती थी कि हमने इस देश पे अधिकार कर लिया है, इस देश पर कब्जा कर लिया है। तो रेडियो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो सबसे पहले हमें जान लें कि जो रेडियो है, रेडियो को सबसे पहले 1895 में, 19वीं सदी की बहुत बड़ी खोज मानी जाती है, मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था। 1901 में मार्कोनी ने अटलांटिक महासागर के पार वायरलेस सिग्नल भेजे। यह रेडियो तकनीकी का बहुत बड़ा मोड़ था। इतना बड़ा मोड़ मतलब एक क्रांतिकारी एक आविष्कार था। 1906 में पहली बार ऑडियो रेडियो प्रसारण किया गया, तो बाकायदा ब्रॉडकास्ट हुआ। 1920 के दशक में दुनिया भर में रेडियो एक संचार का बड़ा माध्यम बना, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाने का माध्यम। इसके बाद थोड़ी बहुत मनोरंजन का भी उसमें शुरू हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग सरकारें करती थी। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में सबसे पहले 1923 में मुंबई से, उस समय बॉम्बे था, भारतीय रेडियो का क्लब द्वारा प्रसारण शुरू किया गया था। एक क्लब बनी थी। 1924 में एक कोलकाता में भी शुरू किया गया, लेकिन 1930 में सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया, भारत सरकार ने, तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और इसका नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS। और उसके तहत रेडियो का प्रसारण किया जाने लगा। लेकिन 6 साल के बाद 1936 में ISBS का नाम बदल के ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी बन गया। ये तो रेडियो का इतिहास था। अब वो जो बड़ी चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो और ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन एक ज़माना था, उस ज़माने में रेडियो के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अगर आपको अपने घर में रेडियो चलाना है तो उसके लिए लाइसेंस का रिन्यूअल, लाइसेंस की फ़ी और सालाना फ़ी भी सरकार को देना पड़ता था। तो हम पूछते हैं, बात करते हैं ये मुकेश गोयल जी से। एक्चुअली में 1923 में जब रेडियो की शुरुआत हुई, रेडियो प्रसारण, आम जनता के लिए रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया, तो उस समय कोई रेडियो स्टेशनों को कोई विज्ञापन वगैरह तो मिलते नहीं थे जिससे उनका खर्चा चल जाए। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इतना सुदृढ़ नहीं था कि उनके लिए कोई बजट जारी किया जाए उनके खर्चों के लिए।
तो रेडियो स्टेशन चलाना बड़ा खर्चीला काम था। तो आम जनता के लिए रेडियो का लाइसेंस जारी किया गया कि यदि कोई अपने घर में, दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट में रेडियो चलाता है तो उसके लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। ये लाइसेंस जो है उस समय डाक तार विभाग द्वारा जारी किया जाता था। निकट का जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता था। आपको अपना रेडियो का कौन सा मॉडल है, क्या रेडियो है, वो बताना पड़ता था। उसके आधार पर लाइसेंस जारी होते थे। ये लाइसेंस भी दो प्रकार के होते थे, एक घरेलू, एक कॉमर्शियल। घरेलू में दरें कुछ रियायती होती थी और कॉमर्शियल जैसे कोई होटल, रेस्टोरेंट या कहीं पे दुकान वगैरह में चलाना हो तो उसकी दरें ज़्यादा होती थी। 1985 तक रेडियो लाइसेंस की ये व्यवस्था चालू रही। उसके बाद भारत सरकार ने इसे बंद कर दिया और आम जनता के लिए रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण निःशुल्क कर दिया। टेलीविज़न जब आए तो इस लाइसेंस में टेलीविज़न को भी जोड़ा गया। टेलीविज़न चलाने के लिए 50 रुपये साल का लगता था और रेडियो चलाने के लिए लगभग 16 से 18 रुपये घरेलू रेडियो के लिए देना पड़ता था। पास के पोस्ट ऑफिस में जा कर के इस लाइसेंस को लोग रिन्यूअल कराते थे और यदि कोई बगैर लाइसेंस के रेडियो चलाता गया पकड़ा गया तो पोस्ट ऑफिस के अधिकारी समय समय पर छापा भी मारते थे, निरीक्षण करते थे और यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं है या उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता था। ये उनको पता कैसे चलता था कि भाई वो अगला रेडियो लाइसेंस वाला चला रहा है, गैर लाइसेंस चला रहा है? रेडियो उस समय इतनी विलासिता की वस्तु था कि घर में कोई अकेला व्यक्ति सुनता नहीं था। एक रेडियो होता था शहर में, 1 या 2 रेडियो, और सारा शहर या मोहल्ला बैठ करके इसको सुनता था। इसलिए उसको छिपा पाना बड़ा मुश्किल था। और कुछ समय पहले जब बड़े वाले रेडियो चलते थे, लकड़ी के बॉक्स वाले, तब उसमें एंटीना भी लगता था, जो छत पे बड़े बांस में एंटीना टांगा जाता था। तो इसलिए रेडियो को छिपा करके चलाना संभव नहीं था, क्योंकि रेडियो, किसी शहर में एक रेडियो आता था तो पूरे शहर में हल्ला हो जाता था कि फला व्यक्ति के पास रेडियो है। तो इसलिए छिपा करके चलाना संभव नहीं था उसको। अच्छा, ये एक चीज़ और कि जैसे इसकी फीस है, आप जैसे नहीं चला रहे हैं या उस हिसाब से प्रीपेड टाइप का, या उनको पता चलता था? ये जो रेडियो का लाइसेंस है ये किताबनुमा होता था और इस तरीके से इसका रिन्यूअल होता था पोस्ट ऑफिस से। अब इसमें पूरी 3 पेज की नियमावली भी लिखी हुई है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आपका रेडियो ख़राब हो गया है या उपयोग नहीं कर रहे हैं या आपने बंद करके अलमारी में रख दिया है, उस स्थिति में आपको पोस्ट ऑफिस में जा कर के उसको सरेंडर करना पड़ेगा। यदि आपने सरेंडर नहीं किया है तो वो फीस लगती रहेगी। ये माना जाएगा कि आप घर पे रेडियो सुन रहे हैं। ख़राब हो, ये नहीं कह सकते कि हमारा तो रेडियो साहब ख़राब पड़ा है। ख़राब पड़ा है तो उस लाइसेंस को सस्पेंड कराना पड़ेगा, मतलब आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे। ये जो है उस समय का कानून, जो भारतीय तार यंत्र 1885, उसके तहत ये रेडियो लाइसेंस रेगुलेट होता था और उसी के तहत लाइसेंस जारी करना, उस पे उसके उल्लंघन पे दंड का विधान, ये सारी चीज़ें उस समय बनाई जाती थी। तो ये जो लाइसेंस है, आपके पास कब का लाइसेंस है ये? मेरे पास ये लाइसेंस है 1978 का। अच्छा। हाँ, ये लगभग इसके बाद 1985 में लाइसेंस जारी होना बंद हो गए, क्योंकि FM रेडियो वगैरह आ गए और आम जनता तक सुलभ प्रसारण हो गया। तो इसके बाद सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो टीवी के लिए भी ऐसे ही लाइसेंस लगते थे? हाँ, टीवी के लिए वही लाइसेंस, उसी लाइसेंस में टीवी का भी रिन्यूअल होता था। अच्छा, तो और क्या वैसे नियम थे? मतलब आज सुनने में मतलब अजीब लगता है कि रेडियो के भी लाइसेंस होते थे। आज हम देखिए इंटरनेट का प्रयोग अबाध रूप से कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन ये सोचने में बड़ा विचित्र लगता है कि रेडियो सुनने पे भी जो है ना सरकार को पैसे पटाने पड़ते थे। तो ये इसके कोई टिकट खरीदना पड़ता था या कैश ही जमा करना पड़ता था? इसके रिन्यूअल के लिए जैसे अभी अपने राशन कार्ड या पासपोर्ट होते हैं, अपन किसी भी देश जाते हैं, पासपोर्ट पर उस देश की सील लग जाती है, तो ऐसे ही रेडियो में लाइसेंस में जितने रुपए का अपने को रिन्यूअल कराना है तो उतने रुपए की टिकट लगा दी जाती थी। रसीदी टिकट बोलते हैं इनको। उतने रुपए की टिकट लिख करके उसकी वैलिडिटी की तारीख लिख दी जाती थी।
जब भी जांच में कोई अधिकारी आता था तो इस लाइसेंस को निकाल करके दिखा दिया जाता था कि भैया हमारा लाइसेंस रिन्यूअल है या नहीं, वैध है कि नहीं है। यदि उस तिथि में वो वैध नहीं पाया जाता, और इस लाइसेंस में ऐसा नहीं कि आप किसी भी रेडियो में उस लाइसेंस को दिखा दें, उस रेडियो का मॉडल नंबर और उस लाइसेंस रेडियो का चेचिस क्रमांक भी लिखा जाता था। इस लाइसेंस में स्पष्ट लिखा हुआ है रिसीवर का स्थान, मतलब किस स्थान पे वो बजा रहा है, रेडियो का मेक, मॉडल और चेचिस संख्या। तो इसका मिलान भी करते थे कि उसी स्थान पे बजा रहा है और वही रेडियो है। ऐसा नहीं है कि एक लाइसेंस को किसी भी रेडियो में दिखा दिए। बड़ा जटिल था उस समय, मतलब मनोरंजन का एकमात्र साधन नहीं हुआ करता था। तो थैंक यू इसके लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से रेडियो सुनना भी किसी ज़माने में कितनी जटिलता भरी चीज़ थी कि उसकी लाइसेंसिंग करवाना, लाइसेंसिंग फ़ी देना हर साल, और बड़ा ही मुश्किल होता था। आज के ज़माने में आपके पास इंटरनेट है, आप चाहे दुनिया भर की खबरें देखिए, कोई भी गाने कहीं की गाने सुनिए, आप को कोई पूछने वाला भी नहीं होता, ना तो कोई लाइसेंस, ना तो कोई जांच करने वाला कि आपके पास क्या है, आप क्या बजा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो ऐसी नई चीज़ों की जानकारी के लिए देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके जहन में कुछ और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू।